सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा अधिनियम 2024 को बताया वैध। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पलटा। मदरसा एक्ट को मिली कानूनी मान्यता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा धार्मिक शिक्षा कोई अभिशाप नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की वैधता को बरकरार रखते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया था। इस निर्णय से उत्तर प्रदेश के करीब 17 लाख मदरसा छात्रों को बड़ी राहत मिली है, जो इस फैसले के तहत आने वाले किसी भी संभावित बदलाव से प्रभावित हो सकते हैं। इससे पहले 5 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले में जवाब मांगा था। कोर्ट ने 22 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पार्थिवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले पर विस्तृत बहस के बाद मदरसा एक्ट की वैधता को बरकरार रखा। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि धार्मिक शिक्षा कोई अभिशाप नहीं है और इसे धर्म निरपेक्षता के खिलाफ मानना सही नहीं होगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि धर्म निरपेक्षता का अर्थ है जियो और जीने दो, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का संदेश दिया गया है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को 86 पन्नों का एक विस्तृत फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि धर्म के आधार पर छात्रों को अलग अलग शिक्षा देना धर्म निरपेक्षता का उल्लंघन है और इससे धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा मिल सकता है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि सभी छात्रों को समान शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए और मदरसों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 का उद्देश्य मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और उन्हें आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना है। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसों को औपचारिक शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की अनुमति है, जिससे छात्रों को भविष्य में बेहतर रोजगार के अवसर मिल सके। हालांकि इस कानून का विरोध भी होता रहा है। कुछ धार्मिक समूहों का मानना है कि इस अधिनियम के माध्यम से राज्य सरकार धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रही है और इस धर्म निरपेक्षता का उल्लंघन माना जाना चाहिए। वर्ष 2012 में इस अधिनियम के खिलाफ पहली याचिका दारुल उलूम वासिया मदरसा के प्रबंधक सिराजुल हक ने दायर की थी। इसके बाद माइनॉरिटी वेलफेयर लखनऊ के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज, मोहम्मद जावेद और अन्य याचिकाकर्ताओं ने भी इस कानून को चुनौती दी। 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों पर एक व्यापक सर्वे शुरू किया, जिसमें पाया गया कि राज्य के करीब 8441 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे थे। इन अवैध मदरसों की संख्या सबसे अधिक मुरादाबाद, सिद्धार्थनगर और बहराइच जैसे जिलों में पाई गई। इस सर्वे के बाद सरकार ने प्रत्येक जिले में 5 सदस्यीय टीम का गठन किया, जिसमें जिला अल्पसंख्यक अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक शामिल थे। इसके अलावा अक्टूबर 2023 में राज्य सरकार ने SIT का गठन किया ताकि मदरसों को मिलने वाली विदेशी फंडिंग की भी जांच की जा सके। इस सर्वेक्षण और SIT जांच के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि मदरसों को दी जा रही शिक्षा का स्तर और उसमें पारदर्शिता बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन लाखों छात्रों के लिए राहत लेकर आया जो मदरसों में पढ़ाई कर रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि छात्रों को किसी दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करना अनुचित होगा, क्योंकि इससे उनकी शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा यह फैसला मदरसों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के प्रयासों में मददगार साबित हो सकता है। यह भी अहम है कि मदरसों में सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में यह अधिनियम सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इससे न केवल धार्मिक शिक्षा को मजबूती मिलेगी, बल्कि छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर भी मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय एक बार फिर धर्म निरपेक्षता की परिभाषा और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को स्पष्ट करता है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भारत में धार्मिक शिक्षा कभी भी अभिशाप नहीं रही। इसके साथ ही अदालत ने इस मुद्दे को धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों के साथ जोड़ते हुए यह सुनिश्चित किया है कि राज्य सभी धार्मिक समूहों को उनकी परंपराओं और विश्वासों के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की अनुमति देता रहे। यह फैसला न केवल धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन करता है, बल्कि देश के विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं को भी मान्यता देता है। इसका प्रभाव सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि देश भर के अन्य राज्यों में भी महसूस किया जा सकता है, जहां मदरसा शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण स्थान है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से यह स्पष्ट हो गया कि मदरसा शिक्षा अधिनियम को समाप्त करना सही नहीं होता।
यह कानून मदरसों में आधुनिक शिक्षा का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था और अब इसे कानूनी मान्यता भी प्राप्त है।